हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज हम आपको बता चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, आपका एक नॉर्मल चीज़ें आती हैं कि आपके टैंक्स में, घर के अंदर जो टैंक्स में पानी होता है, एक वो, और एक आप क्या करते हैं, अपने जैसे ही मोटर स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक उस टैप से पानी आता है वो, राइट। तो एक नॉर्मली वर्ड सुनाई देता है कि क्या करंट वाटर आया हुआ है। करंट वाटर का मतलब, करंट वाटर यानी जैसे ही आप जहाँ से आपकी म्यूनिसिपैलिटी से वाटर की सप्लाई हो रही है, उस टाइम पर क्या वो पानी आ रहा है आपके पास में, कंटिन्यू उसकी सप्लाई हो रही है एट दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो आप जो वाटर स्टोर करते हो टैंक्स में भी, वो भी सप्लाई जो होती है म्यूनिसिपैलिटी से, जो वाटर आता है उसी की सप्लाई से ही आप उसको स्टोर करते हो। बट वहाँ पर एक वाटर स्टोर और एक वाटर क्या होता है, फ्लो, यानी कंटिन्यू वाटर क्या कर रहा है, फ्लो करता है, जिसको आप क्या कहते हो, करंट वाटर। जैसे रिवर्स होती है, तो रिवर्स में जो भी वाटर होता है वो कंटिन्यू क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो, करंट वाटर, कि वाटर जो है वो करंट है। इट मीन्स किसी भी चीज़ अगर कंटिन्यू फ्लो कर रही है तो वहाँ पर हम बोलते हैं करंट, किसी चीज़ के फ्लो करने को। वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट होता है, राइट। यहाँ पर अब हम जो आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मतलब कहीं ना कहीं ये आपके चार्ज से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट, यानी जहाँ पर भी चार्जेस फ्लो करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि वाटर के फ्लो करने को जब आप वाटर करंट बोल सकते हो, तो चार्ज के फ्लो करने को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट इमेजिन हियर कि हमारे पास यहाँ पर चार्जेस हैं, ये आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं इधर ये, और ये क्या कर रहा है, बहुत सारा यहाँ पर एक चार्ज है जो आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, राइट। मैं बोलूँ यहाँ पर आपका क्या है, ये चार्ज सब फ्लो कर रहा है। फ्लो में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये जस्ट ऐसे जा रहा है, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, ये चार्ज बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्जेस बह रहे हैं, तो जहाँ पर चार्जेस क्या कर रहा है, फ्लो करता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है। फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट, राइट। दोनों तरीके के हम बता देते हैं। यहाँ पर आपके चार्जेस, क्योंकि हमने आपको बताया था जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों चार्जेस इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ओके। तो जब यहाँ पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पर भी चार्जेस फ्लो करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट, देखिए कि द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही आपका इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैम यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है आपका, देखो अगर आपका चार्ज यहाँ पर ये है, फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपका जो करंट होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। यानी आपके जो करंट की डायरेक्शन होगी, आपके जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, वही आपके करंट की डायरेक्शन होगी। तो ठीक है, इफ़ पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ योर जो चार्ज फ्लो। जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी यही होगी। अब पॉजिटिव चार्ज आपका क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में, तो आपके जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी ऐसे ही होगी। लेकिन यहाँ पर एक, जब आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इफ़ अगर आपका नेगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपका जस्ट यू हैव टू टेक द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये A to B आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है,
राइट, ए टू बी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो चार्ज की डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या है आपकी, इज ए टू बी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज है ये ध्यान देना है बस आपको कि आपका क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इज बी टू ए। ठीक है, तो ये समझना है। तो यहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। पॉजिटिव है चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वही अपने करंट की डायरेक्शन होगी, और जिस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब हमारा यहाँ से हम फॉर्मूला लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही आई हो सकती है, यू कैन कैपिटल आई एंड स्मॉल आई, इट डजेंट मैटर। तो क्या कहा हमने, आई, कि आप सिंपली यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए खड़े हो जाओ इस पोर्शन पर। आप यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर खड़े होके ऑब्जर्व करो, सिर्फ आप यहाँ खड़े हो, आपके लिए टी टाइम के लिए दैट आपने यहाँ कर लिया, आप टी टाइम यहाँ 1 सेकेंड के लिए आप यहाँ से खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उस 1 सेकेंड में आप देखोगे कि यहाँ से चार्ज जो है इस एरिया से इस एरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये देखोगे आप कि ये चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड के अंदर, ये वाला चार्ज इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंच गया है। यानी फ्लो क्यों पहुंचा, बिकॉज फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है तो मूव कर रहा है। तो ये चार्ज आपने खड़े होके देखा, यहाँ से आपने 1 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने में ये चार्ज आपका कहाँ पहुँचा, इस वाली पोजीशन पर पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पोजीशन, यानी मूव कर गया है इतना चार्ज, कितना 1 सेकेंड के अंदर। आप ज़्यादा भी देख सकते हो, 2 सेकेंड के अंदर देखोगे तो जितना चार्ज 2 सेकेंड में फ्लो करेगा, 5 सेकेंड के लिए देखोगे तो क्वान्टिटी ऑफ चार्ज जितना भी 5 सेकेंड में आपकी फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर आपका आई इक्वल टू क्या हो जाता है, चार्ज को यू कैन रिप्रेजेंट बाई क्यू, यानी पर सेकेंड के अंदर आपका जितना चार्ज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, पर सेकेंड, सेकेंड लेता है मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, तो जितना आपका चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर या 2 सेकेंड के अंदर या 3 सेकेंड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड योर करंट। तो फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो उसको, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो SI यूनिट होती है हमारी वो क्या होती है, SI यूनिट आपकी करंट की जो होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर इसकी यूनिट होती है जिसको कि हम क्या करते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसकी नॉर्मल है, एक इसकी अगर स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं तो वो तो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। यू कैन ऑल्सो राइट 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1/1000 एम्पियर। ओके, ये आपकी क्या होती है, करंट की ऐसा यूनिट होती है। ओके, और इसको देखो, अब हम जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ चलेंगे तो हमारी एक डिवाइस होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एमीटर, राइट। एमीटर हमारा जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हमारा करंट की जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू जो होती है करंट की, उसको फाइंड करने के लिए लगाया जाता है। और हमारा एमीटर जो होता है ऑलवेज भी सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। अगर आप ये देखें कि कोई भी आपका इस तरीके से क्या है, कंडक्टर है, राइट, वहाँ पर आप क्या करोगे कि इस तरीके से ये आपका यहाँ पर कोई भी बल्ब लगा दो, रजिस्टर लगा दो, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका एमीटर जो होगा वो यहाँ पर जॉइंट हो जाता है सीरीज़ में, सीरीज़ यानी पॉइंट टू पॉइंट, राइट। और यहाँ पर ये आपकी क्या लग जाती है, बैटरी लग जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होता है, एमीटर यानी सीरीज़ में लगता है आपके, जिससे कि क्या होता है, और यहाँ देखो एमीटर जो होता है जो उसकी खासियत होती है, ये आपका क्या होता है,
लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस का मतलब कि इसमें जितना भी करंट यहाँ से बैटरी से आपके जा रहा है वो टोटल सारा का सारा करंट जो है इधर इससे पास हो जाए एमीटर से, तभी तो रीडिंग या एमीटर आपका क्या होगा कि जितनी क्वांटिटी में यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तब वो सारा का सारा आपके इस एमीटर से, इस डिवाइस से क्या होगा, पास होगा, तभी वो उसकी रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग दे पाएगा। तो इसीलिए जो हमारे एमीटर्स होते हैं वो लो रेजिस्टेंस होते हैं, राइट, और सीरीज में लगते हैं। और एमीटर मेन डिवाइस होती है किसी भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को फाइंड या मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई है कि हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, यहाँ पॉइंट पर हम खड़े थे, 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज यहाँ पर इसको क्रॉस करके, इसको फ्लो करके गया है, वही आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करके गया है, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जितनी क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की होगी उतनी ही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की होगी। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर आपको बताना था मेन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके बेस पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो उसको हमारे 3 पार्ट्स में हमारे यहाँ डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आता है नॉर्मल है, सुना होगा 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर हो गए। आपके होते हैं सेमी, ठीक है, और इंसुलेटर, राइट। ये आपको 3 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी एग्जांपल्स अभी हम देंगे। पहले देखो कंडक्टर होते क्या हैं कि आपके जो कंडक्टर होते हैं, यहाँ पर देखो, हैव हाई फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, हाई फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज। जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वी कैन से कि इनका जो करंट होता है वो करंट भी इनके पास में बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई करंट होगा, क्योंकि हमें पता है क्या बताया, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, फ्री मतलब मूवेबल इलेक्ट्रिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। तो कंडक्टर में जो हैव अ हाई फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका जो करंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इंसुलेटर में चलते हैं। पहले इंसुलेटर में जो होता है वहाँ पर क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। हैव स्मॉल फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। इसके पास में स्मॉल फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी लो होता है। तो अगर इसकी करंट की बात करना है तो इसमें करंट क्या होता है, स्मॉल होता है, और बहुत बार तो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल भी होता है। ठीक है, अब आता है आपका इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर। देखो इस तरीके के होते हैं कि अब हमारी 2 सिचुएशंस आती हैं इसमें कि हमारे सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे भी है कि कुछ में तो होता है हाई फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, लो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, तो अब तुम सिंपल सी बात कहोगे, मैडम इसके पास में क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फ्री चार्ज है, तो डेफिनेटली इसके करंट की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो जाएगी। इसके पास में लो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके पास में जो करंट की क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो सेमी कंडक्टर इट मीन्स हमारे क्या होता है, दोनों तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। हमारा क्या करते हैं, एक तरीके से हाई फ्लो भी होता है, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसके लिए एक चीज़ आएंगे हम, यहाँ ध्यान रखना कि ये सब क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। कैसे, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये कंट्रोल्ड होता है सब कुछ। कैसे, अगर हम बोलें यहाँ पर कि इनमें वेरिएशन होता है, वेरीज होता है इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो होता है। कैसे
कि ये अगर आपका जो भी आपका मटेरियल है, ये जिसका आप कंडक्टर बना हुआ है जिस मटेरियल का, अगर आपका वो क्या है, इम्प्योर है, ठीक है, तो ये अगर इम्प्योर है तो उसके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा होगा, यानी फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वही मटेरियल आपका क्या है, प्योर है, प्योर मटेरियल है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर इसी बिहेवियर की वजह से, इम्प्योर और प्योर की वजह से जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरीके से बिहेव कर सकते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स, कंडक्टर के तो बहुत सारे एग्जांपल है, कॉपर है आपका, एल्यूमिनियम है, और आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब आपके कंडक्टर के एग्जांपल हैं। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बहुत सिंपल है इसका और बहुत कॉमन है, आपका सिलिकॉन है आपका यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका जर्मेनियम है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपके और इसमें तो इसका इंसुलेटर आपके क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे, राइट, वुड हो जाएगा आपका। तो ये सारे क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं। ओके, तो इस पे बेस पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको, कंडक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड आपका इंसुलेटर्स। तो होपफुली आपको जो करंट है समझ में आया होगा। अब आपके लिए नया वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर से लेके आएंगे। प्लीज़ join our channel if you want to study in a better way, in a easy way. So please join our channel and thank you for watching my channel.